OUT UG 2025 में ईजीएस्ट सब्जेक्ट क्या है? बायो और मैथ में से ऐसी कौन सा सब्जेक्ट है जिसे अगर आप चूज करोगे आपका सिलेक्शन इजीली 100% हो जाएगा। अगर आप OUT UG 2025 को लेकर एक भी परसेंट सीरियस हो और आप चाहते हो मुझे इस बार एट एनी कंडीशन 2025 में OUT UG में एग्रीकल्चर, वेटरनरी, फॉरेस्ट्री, फिशरी जो भी आपका टारगेट है उसमें एक चीज़ कंफर्म करना है। इस वीडियो को ध्यान से एंड तो देखना, क्योंकि आप सभी को पता होगा हाफ नॉलेज इज़ मोर डेंजरस। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बकवास होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे OUT UG 2025 के लिए मैथ और बायो में से कौन सा सब्जेक्ट चूज करें ताकि OUT को क्रैक करने में बहुत ही इजी हो। जो बता रहा हूँ बेस्ड ऑन माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, उसके बेसिस पर ही बता रहा हूँ, और जिस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट का 2021 से सिलेक्शन होता आया है विथ प्रूफ बताऊँगा, इसलिए ध्यान से एंड तक ही देखना। प्रॉपर एनालिसिस और प्रूफ के बेसिस पर ही बताऊँगा, ओके। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा ऑलरेडी 2025 OUT UG के लिए जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जो भी अपडेटेड सिलेबस है सब कुछ वीडियो बना चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूँगा, प्लेलिस्ट दे दूँगा, जाकर 1 बाय 1 सारे वीडियो को देख लेना, ताकि आपको ये बात पता चल सके कि मुझे कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ताकि मुझे OUT UG फास्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो सके, ओके। क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ा हुआ या फिर जिसने भी क्रैक किया है उन्हें पता हुआ क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अगर कोई स्टूडेंट को पता नहीं है उसका सिलेक्शन कभी भी नहीं हो सकता। अगर वो सब कुछ पढ़ने के पीछे भागेगा उसका सिलेक्शन इस जन्म में तो नहीं हो सकता, ओके। अब आता है पॉइंट पर कि इस बार 2025 के लिए मैं जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ये तो आपको पता होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री कंपलसरी है, यानी कि आपको फिजिक्स भी और कंपलसरी और केमिस्ट्री आपको पढ़ना ही होगा और अटेम्प्ट करना ही होगा। लेकिन मैथ और बायो में से क्या चूज करें ताकि कम टाइम में मैक्सिमम स्कोर कर सके इजीली भी, विथ प्रूफ। ध्यान से सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल खुद से पूछो, मैथ में आपको टाइम लगेगा या फिर बायो में टाइम लगेगा। बायो में क्या करना है, 11th और 12th में आपको जो भी स्पेसिफिक चैप्टर जिसने भी गाइडेंस लिया है उन्हें पता होगा, जो भी 11th और 12th में स्पेसिफिक चैप्टर में देता हूँ जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है। मान लो अगर 66 क्वेश्चन है, 66 में से 60 क्वेश्चन यानी कि 60 क्वेश्चन जो भी चैप्टर में दूंगा वहाँ से ही आएंगे। यानी कि आपको स्पेसिफिक चैप्टर 2024, 22, 23, 21, 19 में जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन हैं वो सेकंड आपको जो भी उन 5 साल में जितने भी सब्जेक्ट हाई वेटेज है जहाँ से क्वेश्चन आता है उससे पढ़ना है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। यानी कि वो सब कुछ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम दे दूँगा, वहाँ पर ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर थोड़ा बहुत नोट्स दिया हूँ और जितने भी पर्सनल गाइडेंस या फिर नोट्स लिया है उन्हें पता है कंटेंट क्या है। मैं यही कहना चाहूँगा कि बायो में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यू हैव टू रिमेंबर, यानी कि आपको सिर्फ याद करना होगा कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। अगर आप रिमेंबर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो 66 क्वेश्चन को ना आपको सिर्फ 10 मिनट लगेंगे आंसर देने के लिए। ये विथ गारंटी आपको बता सकता हूँ, बायो में 10 मिनट में सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन मैथमेटिक्स में मैं नहीं बोल रहा हूँ कोई मैथमेटिक्स कोई गलत बात है या फिर गलत चीज़ है या फिर स्कोर नहीं होगा। काइंडली एक बार नीचे मुझे कमेंट कर देना कि आपका टारगेट क्या है, एग्रीकल्चर, वेटरनरी, फिशरी, फॉरेस्ट्री, उसके बेसिस पर, या फिर ये भी कमेंट करना आपका कैटेगरी क्या है, उसके बेसिस पर ही मैं आपको बता पाऊँगा आपको क्या पढ़ना है, मैथमेटिक्स में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और लास्ट मोमेंट पर क्या पढ़ना है। उसी तरह बायो में भी लास्ट मोमेंट पर क्या पढ़ना है, जिसने भी गाइडेंस लिया है उन्हें पता होगा। सीक्रेट तरीका जो मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, जिसने भी गाइडेंस लिया है उन्हें पता होगा, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। टारगेट ये रखो कि मुझे OUT में सिलेक्शन पाना है, कैसे भी हो मैं सिलेक्शन लूँगा ही लूँगा। मैथमेटिक्स में भी 11th और 12th में कुछ स्पेसिफिक चैप्टर है
जो जिसने भी गाइडेंस लिया है उन्हें पता होगा। मैं वो स्पेसिफिक चैप्टर प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट वो 5 या 10 चैप्टर अच्छे से पकड़ में ला लेगा, तब उससे भी क्वेश्चन सॉल्व करने में से 10 से 15 मिनट लगेंगे 67 क्वेश्चन को। यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर उसका एनालिसिस करने के बाद जो मैं निचोड़ लाया हूँ उसके बेसिस पर बताऊँगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। सेकेंड है, आपको कुछ क्वेश्चन आपको यानी कि आपका वैल्यू दिया है उसे निकालना है कि ये सही है या फिर गलत है। ओके, वो स्पेसिफिक चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, उसके बाद वो स्पेसिफिक चैप्टर कवर होने के बाद जो भी एक्स्ट्रा चैप्टर है उसे पढ़ाई कर लो, तब डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा विथ गारंटेड। मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपका पकड़ किस में है। मैथ में अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, बहुत ज़्यादा स्पीड है, तब आपको बायोलॉजी चूज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बायो में अगर आपका स्पीड अच्छा है तब आपको मैथ को जानने की ज़रूरत नहीं है। मैथ इजीली आप क्रैक कर लोगे। बायो में आपको याद करना होगा, मैथमेटिक्स में आपको वैल्यू निकालना होगा। डिफरेंस ये है कि मैथ में जितना भी क्वेश्चन आंसर आएगा वो विथ एनालिसिस करने के बाद प्रॉपर आंसर आएगा और आपको ईजी होगा अटेम्प्ट करने में, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन बायो में अगर आप अच्छे से याद नहीं करते हो तब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। बायो में और मैथमेटिक्स में आपको 68 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री आपको पता होगा, लेकिन इन दोनों में से बायो और मैथमेटिक्स से एक चूज़ करना पड़ेगा जहाँ से 68 क्वेश्चन पूछेगा। अगर 68 में से 56 से एबव करेक्ट करते हो और जो बाकी रहा उनमें से सीक्रेट तरीके से जो मैं गाइडेंस लिया उन्हें पता हुआ उसी तरह से अगर अटेम्प्ट करोगे तो 10 या 15 क्वेश्चन वैसे ही मतलब आ जाएगा, आपका मार्क ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपको मेरे बातों पर बिलीव नहीं होता ना, एक बार मुझसे बात कर लो, आपको ये बात डेफिनेटली पता चल जाएगा कि 68 में से मैं सिर्फ एक अटेम्प्ट नहीं है जो ट्रिक बताऊँगा, आपको लगभग 30 से 40 क्वेश्चन सही देखने को मिलेगा। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन जो तरीके मैं बताऊँगा अगर आप फॉलो करोगे तब डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रिक्स। क्या है ट्रिक्स? जिसने भी गाइडेंस लिया है उन्हें पता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास आओ या फिर मुझसे गाइडेंस लो आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन खुद ही सोचो 11th और 12th में जितना सारा चैप्टर है क्या आप 2 महीने 3 महीने में कवर कर सकते हो? अगर 2 महीने 3 महीने कवर कर सकते हो तो आपको 2 साल क्यों दिया गया था 11th 12th में? आपको हाई वेटेज चैप्टर इनमें से चूज़ करना है 5 या 6 साल की, उन चैप्टर को अच्छे से पढ़ाई करना है। यानी कि ट्रिक के साथ अगर आप पढ़ाई करोगे, स्ट्रैटेजी के साथ, तब आपको OUT में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। जिसने भी गाइडेंस लिया है उन्हें पता होगा। अगर आप चाहते हो नोट गाइडेंस लेना मिनिमम कॉस्ट में, नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर इसी स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है ना, वहाँ पर मुझे कॉल करके डिस्काउंट में भी नोट्स लेकर मैं चाहता हूँ सिलेक्शन ले सकता हूँ। ओके, फोर्थ है हाउ टू चूज बेस्ट चैप्टर। आपको फास्ट चेक करना है कि बायो में एक टेस्ट देना है, जो भी गाइडेंस लिया है या फिर मुझसे कॉल करके डाउट पूछते हैं। फर्स्ट बायो में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मैथ में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इनमें से एक टाइम देखना है कि आपको कितने कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हो। जिसमें आप देखते हो कि कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करते हो, वो चैप्टर आपको चूज करना है, मैथमेटिक्स हो या फिर बायोलॉजी। सीक्रेट स्ट्रैटेजी आपको पता होगा जिसने भी गाइडेंस लिया है, क्योंकि सीक्रेट स्ट्रैटेजी उन्हें बताता हूँ जो भी बंदा सीरियस है, जो सीरियस है वो डेफिनेटली मैं सीक्रेट जो बताऊँगा ना वो फॉलो करेगा, उसका रिजल्ट डे 1 मुझे देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हो नोट्स गाइडेंस लेना, उसके बाद भी कुछ डाउट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मुझे कॉल करके आपका डाउट पूछ सकते हो और नोट्स गाइडेंस ले सकते हो, पर्सनल गाइडेंस। आज से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।